श्री राम की तपोभूमि चित्रकूट में हिंदू धर्म का बड़ा मेला लगा है। जाने माने विद्वान और धर्माचार्य इसमें शिरकत कर रहे हैं। उद्देश्य है हिंदू धर्म के सामने खड़ी चुनौतियों पर चर्चा करना, इस बात का समाधान निकालना कि आखिर हिंदू धर्म कैसे और आगे बढ़े। यूं तो ये आयोजन हर 3 साल पर होता रहा है, लेकिन इस बार इसकी टाइमिंग और लोकेशन बड़ी खास है। जिस उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में यह भव्य आयोजन हो रहा है, वहां करीब 2 महीने में ही चुनाव है और राज्य में इन दिनों धर्म का मुद्दा सबसे ज्यादा गर्म है। आयोजन पूरी तरह से गैर राजनीतिक है, लेकिन इतना तो तय है कि हिंदू एकता महाकुंभ से निकलने वाली बातें चुनावी राजनीति पर गहरी छाप छोड़ सकती हैं। हिंदू एकता महाकुंभ में हिंदुओं की अलग अलग जातियों के बीच भेद मिटाने और उन्हें एकजुट करने की तैयारी है। ऐसे में खुद ब खुद सवाल मौजूदा राजनीति पर भी घूम फिर कर आ जाता है, जो समाज को जातियों और वर्गों में बांटकर वोट का जुगाड़ करती नजर आती है। हिंदुओं की संख्या घटने पर चिंता जताई जा रही है और हिंदू एकता महाकुंभ में इस पर भी मंथन होना है। यकीनन देश की बढ़ती आबादी, बढ़ती जनसंख्या को लेकर सरकार की चिंता के बीच यह दूसरी सोच कुछ और नए सवालों और बहस को जन्म देगी। ऐसे वक्त में जब देश में हिंदू और हिंदुत्व की अपनी अपनी परिभाषाएं बताने की होड़ लगी है, इस हिंदू एकता महाकुंभ से निश्चित तौर पर हिंदू और हिंदुत्व को लेकर गैर राजनीतिक, निरपेक्ष और उचित मार्गदर्शन की उम्मीद भी रहेगी। शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। हिंदू महाकुंभ के आयोजक स्वामी राम भद्राचार्य का क्या है बड़ा बयान, ये आपको सबसे पहले दिखाते हैं। हिंदू खतरे में है, असंतुलन बढ़ता जा रहा है, ये कहा है राम भद्राचार्य ने, जो इस महाकुंभ के आयोजक हैं। समान नागरिक संहिता की मांग भी रखी जाएगी। कानून के लिए सरकार पर भी दबाव बनाएंगे, यानी राम भद्राचार्य कुल मिलाकर इस महाकुंभ का एजेंडा साफ करते हुए नजर आ रहे हैं। 2024 तक समान नागरिक संहिता का कानून लाया जाए, ये बड़ा बयान महाकुंभ के आयोजक स्वामी राम भद्राचार्य का। अब समान नागरिक संहिता बहुत आवश्यक मुद्दा है, क्योंकि इससे असंतुलन बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्रता के पूर्व हम लोगों ने जनगणना की थी, तब हिंदुओं की संख्या 75% थी। अब घटते घटते 61% पर आ गई है। इसे अब तो समान नागरिक संहिता चाहिए ही चाहिए हमको, क्योंकि वो संघ के प्रमुख हैं और मैं संतों का प्रमुख हूं। इसे संत प्रमुख और संघ प्रमुख दोनों का एक जो सम्मेलन होगा, इसमें निश्चित रूप से हम समान नागरिक संहिता का प्रकरण उठाएंगे और सरकार पर भी दबाव डालेंगे कि 2024 तक इस संसद में बिल ला दिया जाए, समान नागरिक संहिता बनी रहे। तो समान नागरिक संहिता को लेकर कानून लाया जाए, ये डिमांड रखी जाएगी, ये साफ कर दिया है स्वामी राम भद्राचार्य ने। हिंदू एकता महाकुंभ से पहले जगत गुरु राम भद्राचार्य का एक और बयान, हिंदुओं को एकजुट करने का हम आह्वान करते हैं, ये कहा गया है। अलग अलग रहकर हम बहुत कुछ गंवा चुके हैं, सारे पंथ मजहब हिंदुत्व के सिद्धांत पर आगे बढ़ें, ये मैसेज देने की कोशिश है। यही संदेश, आदेश, उपदेश और निर्देश है, ये कह रहे हैं स्वामी राम भद्राचार्य। इस महाकुंभ के माध्यम से समस्त हिंदुओं को एक होने का मैं संदेश दे रहा हूं, क्योंकि हम अलग अलग होकर अपना बहुत गंवा चुके हैं, अपनी बहुत हानि कर चुके हैं। इससे आज मैं कुंभ कर रहा हूं, हिंदू एकता महाकुंभ, कि सारे पंथ मजहब उपासना पद्धति भुलाकर हिंदुत्व का ही सिद्धांत मानकर सब लोग एक हो जाएं। यही मेरा संदेश है, यही आदेश है, यही उपदेश है और यही निर्देश है। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए, कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा।
भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।